नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर पेट के टॉपिक की जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस आपको पता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से 10 अंक आपको मिलने वाले हैं। इसके 2-3 टॉपिक्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है भारत के पड़ोसी राष्ट्र, उनकी मुद्राएं क्या हैं, उनकी संसद का नाम क्या है, उनकी भाषाएं क्या हैं। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था इंटरनेशनल डेट्स एंड डेज, यानी कि कौन सा दिन, कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। आज हम लोग इसी में तीसरा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। मैं यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखती हूँ, लेकिन आप मुझे लगता है लिखना ही पड़ता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों, बात करने जा रहे हैं एक कुछ ऐसे कंट्रीज की पहले बात करेंगे जहां पर ढेर सारे हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको यहाँ कोशिश करूंगी कि ऐसे तरीके से आपको बताऊं कि वो एकदम दिमाग में बैठा रहे। जब आप एग्जाम इस वीडियो को देखने के बाद ही अगर आपसे इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाए तो आप एकदम भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम बात करेंगे जिनेवा की। किसकी? जिनेवा की। ये जो जिनेवा है आपका, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अब जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड का नाम आते ही आपके भी दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, मेरे भी दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि बहुत सुंदर जगह है, काश यहाँ पे जाने का मौका मिल जाता। मैं भी कभी गई नहीं हूँ और आप में से आई होप जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे नहीं गए होंगे। तो जिनेवा याद आते ही स्विट्जरलैंड याद आएगा और क्या लगेगा कि भाई हमें कहाँ चलना है, हमें स्विट्जरलैंड एक बार घूम के आना है। उसके लिए क्या करोगे? स्विट्जरलैंड कैसे जाओगे? ज़रूरत पड़ेगी पहले आपको पैसे की। तो पैसे के लिए आप क्या करोगे? पैसे के लिए आप क्या करोगे दोस्तों? एक तो काम करोगे, वो है मेहनत करोगे। क्या करोगे? मेहनत, यानी कि श्रम करोगे। तो श्रम से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद आ जाएगा, वो क्या होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। श्रम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो जाएगा आपका? ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। यानी कि स्विट्जरलैंड अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, और श्रम से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब खाली श्रम से तो पैसा नहीं आता है। क्या खाली जो लोग मेहनत करते हैं उनको पैसा मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। पैसे के साथ साथ, मेहनत के साथ आपको क्या करना पड़ता है? मेहनत के साथ साथ आपको दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जो लोग मेहनत भी करते हैं प्लस दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्मार्ट वर्क। आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई हार्ड वर्क से खाली नहीं काम होता है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, यानी कि मेहनत भी और बुद्धि का प्रयोग भी। तो एक और इंस्टीट्यूशन आपको जिनेवा में मिल जाएगा, उसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहीं पे लिख दे रही हूं नीचे, ठीक है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ठीक है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिंदी में कुछ होती है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संस्थान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संस्थान। बुद्धि से क्यों मतलब है? इस संस्थान से क्या होता है दोस्तों? इससे समझ में आ गया? लेबर से। इससे क्या होता है, जैसे आप लोग कोई पेटेंट मिलता है ना किसी कंपनी को, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वो सब यही देती है। ठीक है, यही देती है। कोई भी बड़े बड़े काम जो होते हैं उसको पेटेंट मिलता है किसी को, या किसी को कॉपीराइट का वो हक मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है, वो सब WIPO देता है। ठीक है, तो जिनेवा जाने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक क्या? श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप क्या होगा? जिनेवा पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। अब श्रम और बुद्धि का इस्तेमाल कहां करोगे? उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। क्या करोगे आप उसके लिए? व्यापार करोगे। क्या करोगे? व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो व्यापार में आप श्रम भी करोगे और क्या करोगे? बुद्धि का प्रयोग करोगे। तो व्यापार से आपको तुरंत बिजनेस से क्या याद आएगा? 2 ऑर्गेनाइजेशन। एक आपका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 2 ऑर्गेनाइजेशन यहां से पता चल गए हम लोग को। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक यहां से मिल जाएगा WTO। भाई आपको व्यापार भी करना पड़ेगा, तभी तो पैसा मिलेगा, तभी तो जाओगे। बिजनेसमैन को बहुत पैसा होता है ना, हम सुनते हैं हम लोग कि वो बिजनेसमैन है तो बहुत पैसा होगा, ठीक है।
और उसके बाद दूसरा एक और नाम इसका क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गई आपकी दो चीजें, आप व्यापार करोगे स्विट्जरलैंड जाने के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 और ये आपका 4, 4 हेडक्वार्टर मैंने जिनेवा बता दी बड़े आसानी से, मुझे लगता नहीं भूलोगे आप। श्रम करोगे, श्रम के साथ बुद्धि का प्रयोग करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन मिल गई आपको। तीसरा व्यापार करोगे, व्यापार के साथ ही एक और व्यापार का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, इतना करके हम पहुंच गए मान लीजिए जिनेवा। तो जिनेवा में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज की शूटिंग देखी होगी ना, स्विट्जरलैंड में आधे से ज्यादा लोगों की मूवी, जैसे यश राज की तो सारी मूवीज मुझे DDLJ आप देख लो या फिर आप चांदनी देख लो, वो सब स्विट्जरलैंड में शूट हुई है। सब जगह देखते हो क्या दिखता है, स्नोफॉल। अब हम लोग इंडिया के लोग अगर स्विट्जरलैंड में जाएंगे और स्नोफॉल होगा तो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे ना बीमार। तो जब बीमार पड़ जाएंगे हम लोग वहां जाके तो क्या होगा, मौसम का असर हमारे पर पड़ा ना, वो उसकी वजह से एक और हेडक्वार्टर कौन सा है आपका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, ठीक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्या हो गया, WMO। मौसम की वजह से भाई बीमार हो जाएंगे हम लोग वहां जाके। अब मौसम की वजह से क्या हुए, बीमार हुए, तो किस पे इफेक्ट आया, मौसम की वजह से, मेट्रोलॉजिकल विभाग की वजह से किस पे असर आया, असर हमारे स्वास्थ्य पे आया। तो स्वास्थ्य की दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हैं, एक आपका फेवरेट है, आप जिसको जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा ना, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, WHO। और स्वास्थ्य से ही एक और रिलेटेड है, वो क्या है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। पता है आपको रेड क्रॉस किसके लिए होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है। तो ये ICRC जो है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में है। कोई चीज जिनेवा की रह रही है, हाँ, जिनेवा की एक चीज अभी रह रही है, वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। भाई आपकी तबीयत खराब होगी तो क्या करोगे आप, सोचोगे ना भाई जल्दी से इंडिया में रिश्तेदारों से बात कर लें और सही हो जाए, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो माँ भाई बहन इन्हीं लोगों को याद आती है ना, मम्मी पापा या जो क्लोज नेबर्स होते हैं उनकी आदि बीमारी में तुरंत लगता है कि कोई कुछ, वो लोग कुछ अच्छा कर देंगे, शायद प्रे कर दें हमारे लिए, कुछ भी कर दें। तो आप क्या करोगे, बीमार होने के बाद क्या करोगे, आप बात करोगे। तो बात करने का मतलब टेलीकम्युनिकेशन से हो गया। तो आपकी ये यहाँ पे जिनेवा में है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। यानी आपने देख लिया 8 चीजों का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। तो मैंने यही कोशिश की कि आपको एक साथ समझा दूं, जिससे आपसे कभी मैं पूछूं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, मौसम विभाग। मौसम विभाग आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए जिनेवा है, ठीक। मैंने कहा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, लेबर मेहनत करनी है, जिनेवा में है। मैंने कहा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, तो इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमानी, बुद्धि का यूज करना, ये भी जिनेवा में होगी। मैंने कहा आपसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, स्वास्थ्य पे असर ठंडी की वजह से स्विट्जरलैंड में पड़ा था, तो ये भी कहाँ होगा, जिनेवा में होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और तो यही चीजें, आपको बीमार हुए तो आपने घर पे फोन किया, नहीं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये 8 आपको दिख रहे होंगे विभाग कहाँ पे हैं, ये 8 हेडक्वार्टर जिनेवा में है। भूलोगे नहीं आप लोग, बताओ अच्छे समझ में आ गई। ये आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी एक वीडियो को देखने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। फिर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उन्हें बताना, उसका कहना इस वीडियो से देख लो। पहले आप उन्हें अपने हिसाब से समझाना, फिर वीडियो भेज देना, लो इससे देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसके बाद आगे बात करेंगे जहां जहां पे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। हम 8 ऑर्गेनाइजेशन दिख गए आपको ना, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में क्या है, तो देखिए नाम से पता चल रहा है वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है,
यूएसए में है ना। यूएसए की कैपिटल है आपकी वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, अमेरिका के लोग तो वैसे ही पता चलते हैं बहुत रिच होंगे। हम लोग कहते हैं ना वहाँ का नौकर भी कार से चल रहा है, वहाँ बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। तो हम बात करेंगे अगर वॉशिंगटन डीसी की, तो वॉशिंगटन डीसी में दोस्तों क्या क्या है। वॉशिंगटन डीसी, अच्छा कोई कंफ्यूजन हो ना आप लोगों को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना हमसे, ठीक है। और पसंद आए वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि ट्रिक अच्छी लग रही है आपको, समझ में आ गया पूरा। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है भाई? ये यूएसए में है। वहां के लोग क्या होते हैं? अमीर ही अमीर होते हैं, यानी इनके पास क्या होगा? बहुत पैसा होगा। बहुत पैसे वाले लोग ही तो अमीर होते हैं। तो वॉशिंगटन डीसी में क्या है दोस्तों? एक तो आपका है वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है? IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। आपको पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों क्या करते हैं? जितने भी नेशंस हैं उनको क्या करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कोई भी दिक्कत हो, पोल्यूशन के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए, उन सब के लिए क्या करते हैं? फंड प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड बैंक भी प्रोजेक्ट्स को पैसा देता है और IMF भी पैसा देता है। तो पैसा देते हैं दोनों कहाँ पे हैं? दोनों वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। याद रहेगा, वॉशिंगटन डीसी, अमीर लोग, तो पैसे वाली चीजें उन्हीं के पास चली गई, ठीक। अच्छा, इनका एक चीज पूछा है तो मैं बता देती हूँ आपको। IMF कब बना है, कब फाउंड हुआ है? तो IMF दोस्तों 1944 में फाउंड हुआ था। कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं पर IMF और वहीं पर आपका ये वर्ल्ड बैंक, दोनों वहीं पे आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कितनी कंट्रीज है दोस्तों इसमें? IMF में 190 कंट्रीज हैं। जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन समय पहली बात तो कंट्रीज वगैरह है भी नहीं, और आपको वहां पे कुछ नहीं जानना, वहां पे सिर्फ हेडक्वार्टर रखना था। जहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी होंगी मैं बताती चलूंगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका IMF कहाँ पे? 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ, और 190 कंट्रीज है इसमें, मतलब इसकी हिस्सेदार हैं, 190 कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक दोस्तों। वर्ल्ड बैंक भी आपका दो चीजों का मतलब रीयूनियन कर दिया गया, दो चीजों संस्थाओं को जोड़ दिया गया है। एक आपका IBRD था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और एक आपका IDA था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उससे मतलब नहीं है। ये भी आपका दोस्तों 1944 में ही स्टार्ट बना है, फाउंड हुआ है। स्टार्ट ये दोनों आपके 1945 से हुए हैं, ठीक है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये भी आपका स्टार्ट हुआ है। प्रेसिडेंट वगैरह इसके नहीं पूछेंगे किसी के भी, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर है, तो उनके प्रेसिडेंट से मतलब नहीं है। पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा वर्ल्ड बैंक के कौन है प्रेसिडेंट, डेविड मालपास हैं, और भी जो आपको पढ़ना हो आप पढ़ लीजिएगा। एक्स्ट्रा जानकारी मैं ज़्यादा नहीं देना चाहती हूँ। समझ में आ गया? वॉशिंगटन डीसी रब कर दूँ, पैसे की बात आते ही वॉशिंगटन डीसी मार देना। वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग? आगे हम बात करेंगे न्यूयॉर्क की। किसकी? न्यूयॉर्क की। ये भी सिटी कहाँ पे है? ये भी आपका सिटी है USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही है। क्या है देख लेते हैं न्यूयॉर्क में क्या है। एक तो न्यूयॉर्क में आपको पता है क्या है? पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आपको पता है चाइना में है, फिर इंडिया में है। तो उन लोगों का पॉपुलेशन नहीं है, जिनके पास जनसंख्या नहीं होती ना, वो सोचते हैं कुछ ऐसा हो कि जनसंख्या हो जाए। तो उन्होंने एक अपना क्या खोल रखा है? उन्होंने खोल रखा है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। क्या खोला हुआ है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। भाई इन लोगों के पास क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए पॉपुलेशन के लिए लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ऐसा बता रही हूँ, ऐसा ये काम नहीं करते हैं, मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। अब देखिए इनके पास क्या है? पॉपुलेशन तो है नहीं, पॉपुलेशन के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर यूनिसेफ का दोस्तों न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूनिसेफ का कहाँ है आपका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि इनके पास तो पॉपुलेशन नहीं है, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद इंटरनेशनल चिल्ड्रनों को क्या कर रहे हैं? एक फंड दे रहे हैं, ठीक है। क्यों फंड दे रहे हैं? क्योंकि इनका पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए बाहर के बच्चों को एक फंड दे रहे हैं। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन
इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, पॉपुलेशन भी नहीं है, पॉपुलेशन वाला चीज आएगा तो क्या होगा, न्यूयॉर्क। और वो क्या कर रहे हैं, बाहर के बच्चों को, इंटरनेशनल चिल्ड्रन को फंड दे रहे हैं, यूनिसेफ। और दोस्तों एक और है वहां पे, वो क्या है, यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको ये तो पता ही है, ये सब क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो इनके यहाँ रोज ही कोई ना कोई प्रोग्राम भी चलता होगा भाई डेवलपमेंट का। तो डेवलप कंट्रीज से आप याद रखिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये आपका न्यूयॉर्क में 3 है। कौन कौन से हैं, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन कम है इसलिए फंड दे रहे हैं उसके लिए। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, मतलब क्या है, इनका खुद तो पॉपुलेशन है नहीं तो ये बाहर के बच्चों को इमरजेंसी फंड दे रहे हैं। यूएन इसलिए होता नहीं, देखो मैं ये बता रही हूँ आपको सिर्फ याद रखने के, ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलेशन नहीं इसलिए बाहर हेल्प करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क वगैरह क्या है डेवलप कंट्री, तो वो बाकी जितनी डेवलपिंग कंट्रीज उनकी हेल्प के लिए सब काम कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं, ठीक है। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब वो इतना डेवलप कंट्री है तो रोज उनके यहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता रहता है, ठीक है। डेवलप्ड चीज़ों से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। न्यूयॉर्क में क्या क्या है, 3 हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे आगे वर्ल्ड फूड, इसको रब कर दो, ठीक है। हम लोग देखिए अभी तक मुझे लगता है कि 10-12 पढ़ चुके ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स, और आप लोगों को इतनी ईजिली याद हो गया होगा ना कि कुछ कहने को नहीं है ना, बिल्कुल इजीली याद हो गया होगा। मैं क्वेश्चन अब इसके कराऊंगी, मुझे पता आप सब अच्छे से कर लोगे। तो फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है, आगे है आपका वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है, ये है आपका रोम, इटली में। कौन सा है, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। देखिए खाने की बात आए और किसान की बात आए तो क्या याद आता है, खाने से आपको एक ही चीज़ याद आती है, वो क्या है, अगर अच्छा खाना मिल जाए। देखिए खाना हर किसी को पसंद होता है, कोई कहे चाहे ना कहे, किसी को भी अच्छा खाना मिल जाए तो हर किसी का क्या होता है, रोम रोम एकदम खुश हो जाता है कि नहीं। आप किसी अच्छी पार्टी में आते हैं, वहाँ अच्छा खाना मिल जाए तो ये होता है यार बहुत अच्छा खाना था, नहीं किसी होटल में जाइए तो क्या, तो रोम रोम खुश हो जाता है। अच्छा खाना मिलते ही क्या हो जाएगा, रोम। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में है। और दोस्तों एक और है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में। खाने की बात आए आप चुपचाप आंख बंद करके क्या मारोगे, रोम, WFP। खाने की बात आते ही फूड, फूड कहीं दिखे, खाद्य दिखे, विश्व खाद्य संस्थान, विश्व खाद्य एंड कृषि संस्थान, कुछ भी आए आप क्या मारोगे उसमें, रोम, इटली, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इन दोनों का, रोम, इटली। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए रब कर दो इसको भी, वेरी गुड। आगे देख लेते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ दोबारा बोलते, मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियोस देखते बहुत कम है आप लोगों, मेहनत आपको पता है पढ़ाने में बहुत लगती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है विश्व डाक संघ। क्या है, विश्व डाक संघ, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ही है ना, हाँ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैसे याद रखोगे, देखो डाक संघ, पोस्टल, तो पोस्टल का काम कौन करेगा, पोस्टमैन करता है, आपको पता है। पोस्टमैन जो होता है वो क्या करता है, इतनी गर्मी में क्या करता है, साइकिल चला चला के सबके घर में क्या है, जाके पोस्ट ऑफ लेटर दे के आता है। आप लोगों की नौकरी का भी लेटर पोस्टमैन ही लेकर आएगा, है ना, तो सरकारी नौकरी लगेगी तो पोस्टमैन ही लेकर आएगा आपका लेटर। तो बेचारा गर्मी में लेकर आता है, तो गर्मी में आने से क्या हो जा रहा है, उसकी हाथ वाथ सब कुछ क्या हो जा रहा है, स्किन पूरी क्या हो जा रही है, सन बर्न हो जा रहा है, ना सन बर्न, गर्मी में आ रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पोस्टल से याद रखेंगे, बर्न। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, बर्न। बर्न कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है बर्न, स्विट्जरलैंड में। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्न में। याद रहेगा ना, पोस्टल से याद रहेगा बर्न में। भाई पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन जो आएगा वो बेचारा धूप में जल रहा है, उसकी स्किन बर्न हो जा रही है, तो बर्न में है स्विट्जरलैंड, ठीक है, पोस्टल यूनियन। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों वियना। वियना कहाँ है, वियना आपका ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है वियना, वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया, वियना।
देखिए आज मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, हिंदी में नहीं लिख रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ आएगी यूनेस्को या फिर जो भी आएगी तो आप देख के जान जाओगे, है ना। और आजकल वैसे भी जानते हैं ज़्यादातर क्या आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म आ रहा है, हिंदी इंग्लिश से मतलब ही नहीं है, आपको शॉर्ट फॉर्म आना चाहिए। तो वियना में क्या क्या है हम देख लेते हैं। वियना में एक तो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, ठीक। ये कैसे याद रखोगे आप, एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, परमाणु। जिसके पास परमाणु हथियार है वो देश कैसा होता है, वो देश विश्व विजेता होता है, वो हमेशा विजयी होगा। तो क्या आया, एटॉमिक देखते क्या याद आया आपको, विजय। तो विजय याद आते ही क्या आएगा, वियना याद आएगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पे होगी, जहाँ पे भाई विजय होगी, विजेता होंगे वो लोग, जिस देश के पास एटॉमिक एनर्जी होगा तो वो कहाँ पे होगा, विजय से आप वियना याद रखोगे, ठीक। उसके बाद दूसरा एक और हेडक्वार्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है दोस्तों, ओपेक। कौन सा, ओपेक। ओपेक का क्या नाम है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या नाम है इसका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ओपेक में क्या है दोस्तों, ओपेक कहाँ पे आपको बताया मैंने, वियना में है। ओपेक का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे याद कैसे रखोगे आप, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि नहीं, पेट्रोल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, आपको पता है। पेट्रोल की वैल्यू जितनी देशों में पेट्रोल है वो सब क्या है, बहुत अमीर देश हैं, तो पेट्रोल की वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू से क्या याद रखोगे, वियना। यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी में विजय आएगा तो वियना, और पेट्रोलियम की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए वो वियना में उसका हेडक्वार्टर है। थोड़ा सा आपको ओपेक के बारे में बता दूं क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाता है। ओपेक में एक तो क्या है दोस्तों, ओपेक आपका 13 कंट्रीज का है। कितने कंट्रीज का एसोसिएशन है, 13 देशों का, 13 देशों का ये एसोसिएशन है। और किस ईयर में बनाया गया है, ये बनाया गया था 1960 में बनाया गया था, पहले बगदाद में, बगदाद में 1960 में बनाया गया था, बाद में 1965 में इसको शिफ्ट करके इसका हेडक्वार्टर वियना कर दिया गया है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि वियना में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो 13 देश हैं उसमें वियना है ही नहीं, ठीक है, उसमें वियना नहीं है। जो ये ओपेक के देश है ना, हेडक्वार्टर वियना है, लेकिन इन 13 देशों में वियना का नाम नहीं है, ठीक है। 13 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, UAE और वेनेजुएला, ठीक है। मैं कहो तो यहाँ पे लिख दूँ, नहीं तो आपको कहो तो टेलीग्राम पे दे दूँ। मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में चल रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, और हम ये आपको बताने वाली चीज़ें बताएं ना 5 देशों के नाम मैं वहाँ भेज दूँगी, क्योंकि अभी आपको G8 कंट्रीज, G20 कंट्रीज के भी नाम भेज देना, तो वहीं पर मैं आपको ओपेक के भी नाम भेज दूँगी, ठीक है। ओपेक समझ में आ गया, लेकिन ना 13 देश हैं, उसमें कौन कौन से मैंने बता दिया आपको, मोटे तौर पे तो याद हुआ होगा, कुछ समझ में आया, फिर से एक बार बोल देती हूँ, सुन लीजिए, सुनने से भी काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं। आपका क्या है, अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, और आपका क्या है, इक्वेटोरियल गिनिया, और आपका गैबॉन, फिर ईरान, इराक, कुवैत और लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, UAE और वेनेजुएला, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग जब हुई थी ना 5 देश मिलके बने थे, बगदाद में जब बना था ना 5 देश बनाए गए थे, 5 देशों से इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग हुआ था, 5 देश, ठीक है, 5 देश से स्टार्टिंग हुई थी। फिर अब इस समय प्रेजेंटली कितने हैं, 13 देश हैं। 1965 में वियना शिफ्ट हो गया, 1960 में बनाया गया। समझ में आ गया है, रब कर देते हैं इसको। मैं जो चीज़ें बोलती हूँ ना टेलीग्राम में दूंगी, वो टेलीग्राम में मिल जाती हैं आपको, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा आप, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखने से कोई फायदा नहीं, बहुत टाइम लगेगा उसमें खाली। आगे देख लेते दोस्तों, यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैसे याद रखेंगे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। अभी मैंने किसका आपको हेडक्वार्टर याद कराया है, यूनिसेफ का। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तुरंत बताइए मुझे। यूनिसेफ का कहाँ है, न्यूयॉर्क में है ना, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। मैंने बताया था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इनके पास पॉपुलेशन कम है न्यूयॉर्क के पास, तो क्या कर रहे हैं वो, बाहर के भी देशों के बच्चों को फंड दे रहे हैं, ठीक है। तो यूनिसेफ। यूनेस्को को देख लीजिए क्या है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस,
फ्रांस में है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में क्या है, मान लो फ्रॉक, यूनिफॉर्म में लड़कियां पहनती है ना फ्रॉक ट्यूनिक जो भी उनकी यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म में फ्रॉक, फ्रॉक से क्या सिमिलर होगा, फ्रॉक से वॉशिंगटन डीसी होगा क्या, वियना होगा क्या, न्यूयॉर्क होगा, नहीं, फ्रॉक से क्या राइम करेगा, फ्रॉक से खाली फ्रांस राइम करेगा। तो यूनेस्को से यूनिफॉर्म समझ लीजिए, यूनिफॉर्म आपका फ्रॉक है जो फ्रांस है, ठीक है, यूनेस्को से है समझ लीजिए। बाकी मुझे लगता है यूनेस्को वैसे इजीली याद रहेगा, इतना ट्रिक याद करने की भी जरूरत नहीं है, फ्रॉक, फ्रांस, यूनेस्को, यूनिफॉर्म याद रहेगा, ठीक है। यूनेस्को कहाँ है, यूनेस्को हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। चलिए आगे देख लेते हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे है अरब लीग। कहाँ पे है, अरब लीग, अरब लीग यानी कि यूनाइटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काहिरा, काहिरा कहाँ पे है, मिस्र में है, काहिरा कहाँ पे है, मिस्र में है, ठीक है। अरब लीग की इंग्लिश क्या है, लीग ऑफ अरब स्टेट, लीग ऑफ अरब स्टेट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है काहिरा में। कैसे याद रखेंगे बताओ, काहिरा, काहिरा में आ रहा है क्या, हीरा, हीरा की वैल्यू क्या होती है, अरब होती, अरब से ज्यादा होती ना हीरो की वैल्यू, तो काहिरा, अरब लीग पूछे उसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप क्या बता दोगे, काहिरा, हीरा जहां है वहां पे क्या होगा, उसकी वैल्यू अरब से ज्यादा हो जाएगी। तो अरब लीग का हेडक्वार्टर क्या है, काहिरा, मिस्र है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास अब है यूरोपियन यूनियन, रब कर दो इसको, तो यूरोपियन यूनियन, देखिए ये सब जो बने थे ना यूरोपियन यूनियन वगैरह, इसमें क्या था, ये सब यूरोप के ही कंट्रीज थे, इसमें सारे यूरोप के कंट्रीज को लेकर अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने फाइनेंशियल हेल्प के लिए इन लोगों ने क्या किया था, यूरोपियन यूनियन बनाया था। यूरोपियन यूनियन देखिए दोस्तों, इसमें कितने कंट्रीज हैं, इसमें 27 कंट्रीज हैं, कितने हैं, 27 देश हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, नाम याद करने की जरूरत है, 27 कौन कौन से हैं, आएगा भी नहीं कभी प्रश्न में। यूरोपियन यूनियन का बस हेडक्वार्टर याद करिए, वो कहाँ है, ये देखिए दोस्तों आपके पास दो लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक आपका यूरोपियन यूनियन है, ये सब जो है देश ये यूरोप से ही संबंधित है, यूरोप के सारे देशों ने आपस में यूरोपियन यूनियन बनाया, जिससे कि उनको फाइनेंशियली या किसी प्रोजेक्ट में किसी भी जगह कोई हेल्प की जरूरत हो, एक यूनियन से अपना हेल्प ले सकें। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और कितने देश हैं इसमें, 27 देश हैं। ऐसे ही दूसरा आपका है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने दोस्तों देश हैं, इसमें 30 देश हैं, 28 आपके यूरोप के देश हैं और 2 आपके नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। इन दोनों में कभी कोई नहीं पूछेगा कौन से देश हैं कौन से नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए 27 देश यूरोपियन यूनियन में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है, और नाटो के कितने देश हैं, 30 देश हैं, और ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका भी हेडक्वार्टर है। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से 1-2 और पढ़ लेंगे, उसके बाद आज हेडक्वार्टर्स पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों क्या है बताइए, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, कहाँ है, मनीला जो कि फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे याद रखेंगे, बहुत आसानी से, एशिया मतलब आपको याद आ जाएगा, एशिया को डेवलपमेंट के लिए किस चीज की जरूरत होगी, मनी की, पैसे की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में उसका हेडक्वार्टर, समझ में आ गया। एशिया को डेवलपमेंट होने के लिए मनी की जरूरत है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस में हो जाएगा, ठीक। अभी और रह रहा है अब कहाँ, 1-2 और हैं, जैसे ब्रिक्स, ब्रिक्स आपको पता है, देखिए ब्रिक्स और जो आपका G8 G20 कंट्रीज है, वैसे सब ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स में नहीं आता, लेकिन ब्रिक्स मैंने लिख दिया इसलिए बता देती हूँ। ब्रिक्स में क्या है दोस्तों, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका अभी आपका 2009 में ऐड हुआ है। ये आपको पता है कि 2006 में ये संस्था बनाई गई थी ब्रिक्स, ठीक है। जितनी भी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट वाली डेवलपिंग वाले नेशन थे वो सब साथ में मिलकर एक साथ आई, तो 2006 तक ब्रिक था, साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो ये 2009 में ब्रिक्स हो गया, 2009 में ब्रिक्स हो गया, ठीक है। और ये चाइना ने स्टार्ट की थी ब्रिक्स की वो पहल, ठीक है। अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई थी ना इसकी ब्रिक्स की, अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई थी आपकी, आपसे अगर पूछा जाए, लेटेस्ट अपडेट है आपकी करंट की, जुलाई 2022 में वर्चुअल तौर पे ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, चाइना में। ये प्रश्न शायद लेखपाल में भी आया भी था कि 2022 की जुलाई की मीटिंग जो अभी हुई थी ब्रिक्स की, वो कहाँ हुई थी, वर्चुअली ही हुई थी, लेकिन चाइना ने होस्ट की थी, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट बचता है, वो दोस्तों है सार्क। कौन बच रहा है, सार्क,
सार्क जरूरी है क्योंकि सार्क आपके एशिया से, इंडिया से रिलेटेड है। सार्क का नाम क्या है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सार्क का हेडक्वार्टर दोस्तों काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में है। ठीक है, सार्क का कहाँ है दोस्तों हेडक्वार्टर? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। ठीक है, काठमांडू में है, नेपाल में है। इसमें कितने देश हैं दोस्तों? इसमें आपके 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। 1985 में ये सार्क बनाया गया था। 8 देश हैं, 1985 में सार्क को बनाया गया था। कौन कौन से देश हैं बताइए सार्क में? जितने अपने पड़ोसी देश मैंने बताया ना, वो सभी हैं। जैसे कि कौन कौन से, चलिए इधर शुरू करते हैं। पाकिस्तान है आपका, फिर आपका कौन सा है? अफगानिस्तान है, फिर चाइना नहीं है। देखिए सार्क में चाइना नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर नेपाल तो है ही आपका, क्योंकि नेपाल में तो इसका हेडक्वार्टर ही है। नेपाल है, फिर भूटान है, फिर बांग्लादेश है, फिर आपका क्या है उसके बाद? श्रीलंका है, और फिर क्या है आपका? मालदीव्स है। और कोई रह रहा है क्या? तो बता देना मैंने आपको, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल और आपका श्रीलंका। समझ में आ गया? मैं आपको इसका फिगर दिखा दे रही हूँ, फिगर से एकदम अच्छे समझ लीजिए। कहाँ से देखिए शुरू करेंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका श्रीलंका, मालदीव्स और इंडिया तो है ही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया? सार्क हो गया। आज के लिए जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और भी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चैनल पे, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।